चलेंगे मेहमानों की ओर। दो मेहमान खास पैनल में जुड़ चुके हैं। शिवराज सिंह है किसान नेता जो कि पक्ष रखेंगे किसानों का। वसीम राजा हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है वसीम राजा जी, स्वराज सिंह जी। सबसे पहले आप ही से स्वराज जी, बातचीत से इनकार नहीं लेकिन समाधान पर तैयार नहीं, आखिर ऐसा क्यों? भाई कौन मना कर रहा है बातचीत करने के लिए और कौन समाधान के लिए मना कर रहा है? भाई नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि बातचीत से इनकार नहीं है। आप कह रहे हैं, आपके नेताओं के अभी बयान सुना, उसमें है कि हम बातचीत और बैठक सरकार करेगी तो हम जाएंगे, लेकिन समाधान जो किया जा रहा है, संशोधन जो किया जा रहा है, उसमें हम तैयार नहीं, हम तो रद्द करा के ही मानेंगे। भाई एक बात सुनो हमें जी। अगर आज रात को देश के प्रधानमंत्री ये घोषणा कर देते हैं कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाएगा, इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, तो क्या केंद्र सरकार की नानी मर जाएगी ये घोषणा करने में? अगर भाई सीधी घोषणा कर दो, 80% नंबर का पॉइंट है ये। जब से देश आजाद हुआ है किसान को अपनी फसलों का मूल्य नहीं मिला। सबसे बड़ी बीमारी ये है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, रात दिन कमाता है, ठीक है, आपकी बात आई वसीम राजा जी, और फिर भी किसान दुखी है। शिवराज जी कह रहे हैं कि जो बात आप सब लोग रख रहे हो हम उस पर भरोसा नहीं करते। प्रधानमंत्री जी कह दें एक बार तो 80 नंबर मिल जाएंगे। देखिए सुनील जी, जैसा कि पहले हमारे किसान नेता कहते आए कि जो हमारी कृषि मंत्री से बात हो रही है, एमएसपी लिखित में दीजिए, एपीएमसी एक्ट में किसानों के लिए मजबूत, किसानों के हिसाब से मजबूत बनाया जाए। सिविल कोर्ट की मांग किसान नेता करते आए। उन्होंने कहा कि हम एसडीएम लेवल पे कोई हम फैसला नहीं चाहते, कोई हम न्याय नहीं चाहते एसडीएम लेवल पे, तो सरकार ने सिविल कोर्ट भी बना दिया, सिविल कोर्ट जाने का रास्ता दे दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था बनाई। इलेक्ट्रिसिटी पे किसान नेता कहते थे कि वही जो पुराना कानून था जिसमें बिजली माफ थी उससे छेड़छाड़ ना की जाए, हमने कहा ये भी मान लिया हमने। उसके बाद पराली के ऊपर जो सख्त कानून था, किसान नेता और किसान भाई कहते थे कि इस पे नरमी बरती जाए, वो भी हम माने। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई, तो उसमें इन किसान नेताओं को और किसान भाइयों को संदेह था कि कहीं ना कहीं इस कानून से उनकी जमीन जो है पूंजीपतियों के पास या जो व्यापारी आएंगे उनके पास चली जाएगी। उस पे भी सरकार ने उनकी बात मानते हुए ऐसा प्रावधान बनाने को तैयार है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की पूरी इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो कंपनियां बाहर से आएंगी अनाज फसल खरीदने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होंगी। उसके बाद ही कोई फसल खरीदने के लिए स्टेट में आ पाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया कि एमएसपी से कम मूल्य पे कोई भी व्यापारी बाहर से आके फसल नहीं खरीदेगा। ये सारी मांगे किसानों की थी, ये मान ली गई। उसके बाद किसान ने ये कहा है एमएसपी से कम मूल्य पर फसल नहीं खरीदेगा। सरकार ने इन सब चीजों का प्रस्ताव बनाकर लिखित में दे दिया, तो फिर बात क्या रहती है? हम तो ये कहते हैं ना कि हम सरकार जो है किसानों के हिसाब से सारी चीजें मान ली गई। अब किसान नेता जो उसके बावजूद धरने पे बैठे हैं, धरने पे बैठना, आंदोलन करना इस देश के एक एक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उससे मना नहीं करते। लेकिन जब सरकार ने किसानों के लिए बनाए कानून में किसानों के हिसाब से उसको प्रावधान के अंदर बदलाव करने के लिए तैयार है, फिर कमी कहाँ रहती है? हम यही बात तो बार बार कह रहे हैं कि जो किसान नेता है या जो किसान की संस्थाएं या जो किसान भाई है उनको सशक्त करने के लिए अब उनके हिसाब से भी कानून में अमेंडमेंट। वसीम राजा जी, 100 बात की एक बात शिवराज जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आकर एक बार मंच से कह दें कि भाई ये जो एमएसपी वाली व्यवस्था है ये कानून के दायरे में रहेगी और इसे हम कानून के दायरे में लाएंगे, बस 80 नंबर मिल जाएंगे। देखिए हम एक बात, देखिए सुनील जी, हम तो वही कह रहे हैं ना, पहले किसान नेता ही कहते थे ना कि कृषि मंत्री और ये लोग लिखित में दे दे, तो हमने लिखित में दे दिया। तो ये कौन सी बात हो गई कि अब लिखित में तो दे दिया प्रधानमंत्री जी। शिवराज जी से ही समझूंगा चीजों को। वसीम जी लौटूंगा, आप लोग बने रहिएगा, एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, जल्द लौटूंगा।